दुनिया विच लोकी उलझे ने मिलके लभने पैने ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बनदे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। और सिस्टर जी अगला क्वेश्चन है कि शुक्रगुजारी जो है वो कैसे की जा सकती है, क्योंकि ऐसे ना है तो सिंपल क्वेश्चन है पर उसमें कुछ एक भेद छुपा हुआ है कि शुक्रगुजारी हम कैसे करें, मतलब कुछ ऐसा क्या करें। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता हम शुक्रगुजार हों कैसे। चलो ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सब कुछ किया है, ठीक है, हमारे भाई बहनों ने हमारे लिए कुछ किया है, फ्रेंड्स ने हमारे लिए कुछ किया है, पर हमें पता ही नहीं लगता कि हम सोचते हैं कि बाजार से गिफ्ट खरीदा दे दिया, दैट्स इट, बिल्कुल है ना। पर ये कुछ अलग सी फीलिंग है जो हम फील नहीं कर पाते। आप बताइए कि किस तरह से शुक्रगुजारी की बहुत जा अच्छा है। वैसे बात सिंपल ही है लेकिन गहराई में जाएं तो उसमें बहुत कुछ है। मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार एक रिट्रीट में गई थी, मैंने वहाँ पे सुना था मेरे बचपन में, मुझे आज तक याद है। तो प्रचारक जो है प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया, प्रचारक ने बताया, कहते हैं कि मैं एक बार किसी के घर गया, किसी अमीर आदमी के घर गया जी। उसके घर में जब गया तो अंदर जाके बैठे, हमारी बहुत उन्होंने सेवा शुश्रूषा की और सारे लोग थे बैठे हुए। तो कहते मैंने उनको पूछा कि अपने एंड में उठने लगे तो मैंने कहा कि आपके माता पिता क्या हैं, जीवित हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी माँ है। तो कहते मैंने कहा कि नज़र नहीं आए, सारे जने बैठे थे, आपकी बीवी थी, बच्चे हैं, सारे हैं। तो कहते कि उसका अलग कमरा है। तो कहते मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ उनको। तो कहते मुझे वो लेके गए अपने मदर के कमरे में। तो कहते एक कमरा था अलग से, तो उनकी माँ की जो हालत थी वो वैसी लगी नहीं मुझे कि जैसे उनकी पत्नी है, बाकी बच्चे हैं, परिवार सारे खुश खुश हैं और बड़े लग रहे देखने में, बड़े अमीर रौबदार, जैसे कि चेहरे से ही सब पता चलता है। तो माँ बड़ी बुरी हालत में थी। तो कहते मैंने कहा कि आपकी मम्मी ऐसे? तो कहते ये बीमार रहती हैं। तो कहते मैंने इनको बोला कि मुझे नहीं लगता कि आप इनका अच्छे से देखभाल करते हो। तो कहते नहीं नहीं, इतने नौकर हैं, मैंने एक नौकर को अलग से मम्मी पे ही लगाया हुआ है कि तुमने इनका ध्यान रखना है, टाइम टाइम पर इनको खाना देना है, दवाई देनी है, सब कुछ करना है, उसका काम सिर्फ मेरी मम्मा को देखना ही है। तो कहते कि मैंने थोड़ा सोचा कि मैं इसको बोलूं कि ना बोलूं। तो कहते मैंने उसको बोला कि जब मैंने तुम्हारे घर में एंटर किया, क्योंकि बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत अमीर आदमी था उस इलाके का। तो कहते आते आते मैंने देखा था कि गेट के अंदर आके एक साइड पे एक बहुत ही बड़ा पिंजरा था, उसमें एक अंदर एक डॉगी था और पिंजरा जैसे आम होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो कहता मैंने उनको बोला कि जब मैं, तुम बुरा मत मनाना, कि जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा था एक बहुत बड़ा पिंजरा था, केज था, तुमने उसमें एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छे डॉगी रखा हुआ था, उसको भी तुम टाइम टाइम पे तुम्हारे नौकर खाना भी देते हैं, सब कुछ भी करते हैं, उसकी भी हेल्थ बड़ी अच्छी थी। और यहाँ भी ठीक है, तुमने अपने नौकर को बोल दिया अपनी मम्मी को सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पाला, जब तुम छोटे थे, तो उसने तुम्हें किसी पर नहीं छोड़ा, खुद तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ देखा, तुम्हारी गंदगी, हर चीज़। क्यों किया उसने सारा कुछ? क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती थी। और उस कहता मैंने उसको समझाया कि हमें जो चौथा हुक्म बोलता है, प्रभु का चौथा हुक्म क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, प्यार करो नहीं कहा। प्यार करो तो ईश्वर ने बाद में बोला ही है, वो तो सबको ही कहा प्यार करो, वो तो बोला दुश्मन को भी प्यार करो, लेकिन माता पिता के लिए एक बात बोली थी कि तुम उनका सम्मान करो, ऑनर योर पेरेंट्स। तो ऑनर में एक इसका जो, जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं ना, मैंने बहुत सारे वर्ड्स बोले पर्यायवाची, तो उसका एक पर्यायवाची ऑनर भी है। व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू गॉड, यू ऑनर हिम, है ना, हम ऑनर करते हैं उनको। तो ये भी सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो ऑनर के रिश्तों के बीच में, जैसे माता पिता के लिए हो गया एक एग्जाम्पल है,
ऑनर जब होगा तब जब कृतज्ञता जाएगी उस तरफ, तो वो सिर्फ ये नहीं कि जैसे आपने बोला कि हाँ खरीदा पैसे का कुछ और दे दिया या भिजवा दिया। आजकल जैसे हम फूल भिजवा देते हैं, हाँ बस, है ना, जैसे हम आजकल क्या चल रहा है कि इधर से व्हाट्सएप आता है, हमें अच्छे अच्छे व्हाट्सएप आते हैं और सुबह हम आगे भेज देते हैं, आगे भेज देते हैं। तो कई बार वो कुछ लोग 4-4, 5-5, 10-10 इकट्ठे भी भेज देते हैं। लेकिन अगर एक थोड़ा टाइम लेके, आधा मिनट टाइम लेके लिखे थैंक यू, लिखा अपने THN करके लिखा जाए, या लिखा जाए कि आपने कल जो मेरे लिए वो काम किया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया, थैंक्स फॉर दैट। ये बिल्कुल सही, इसकी बड़ी कीमत है। सही बोला सिस्टर जी। ये जो आपकी बात मैं बीच ही में नहीं काट आप रहा हूँ। बोलो। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी लाइफ में मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो थैंक्स गिविंग के आते हैं ना मैसेज, या कुछ गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, तो वो तो जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, वो मतलब जो अपना वो रेडीमेड आ रहा है, रेडीमेड वो आता है, वो मैं कोशिश करता हूँ उसको लिख के दूँ। और थोड़ी तो मेहनत हो टाइम हमारी। क्यों, मैं इसलिए क्योंकि उसने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, मैं लिख के आज जैसे मुझे आज किसी का और मैसेज मैं आया, कई सॉरी टू से ना। और सब मैसेजेस देख नहीं पाते, क्योंकि ये लोग मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे, कई मेरे रिश्तेदार देख रहे होंगे, वो मेरे को कहते हैं कि आप व्हाट्सएप में मैसेज का जवाब नहीं देते, या वैसे भी आप कभी फ़ोन नहीं उठाते, या कुछ है। तो आज बहुत से लोग देख रहे हैं, तो ये ना सोचें कि मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का मैं जवाब दे भी नहीं पाता हूँ, लेकिन जिसका जब मिलता है मैसेज देखता हूँ तो उसको बदले में जवाब देता हूँ लिख के। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए ताकि हम किसी के शुक्रगुजार रहें। हाँ, शुक्रगुजारी बंदे को दूसरे को पता भी लगे कि हाँ इसने कुछ, अब नहीं तो क्या लगता हाँ इधर से आया इधर भेज दिया इसने, क्या हाँ जी, है ना जी। मतलब अपने पहले एहसास हो और दूसरा फिर हम उसको व्यक्त भी करें, और व्यक्त करना चाहिए। जी, है ना, जरूरी। कहते हैं कि लव इन योर हार्ट वाज नॉट पुट देयर टू स्टे, यस, लव इजंट लव टिल यू गिव इट अवे। हाँ बिल्कुल, जब तक दे नहीं देते हो तो अंदर रखा हुआ है तो क्या है। तो इसी तरीके रिश्तों में है, इसी तरीके ईश्वर के साथ है। तो जो ग्रेटिट्यूड है, जो शुक्रगुजारी है, जो कृतज्ञता है, ये ऑनर भी है और ये प्यार भी है हमारा, है ना। ये तब तक बनती नहीं बात जब तक हम उसको प्रकट ना करें। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी क्या है, जब हम यूक्रिस्ट, जब हम पाक मास की प्रार्थना है, यूक्रिस्ट जब हम प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे चढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा धन्यवाद का प्याला, धन्यवाद की प्रार्थना वो हम चढ़ाते हैं। लेकिन वो भी तभी है जब साथ उसके हमारे एहसास जुड़े, हमारे मनोभाव भी। क्योंकि यीशु ने भी यही कहा था, व्हेन यू डू दिस, प्रभु ने ये नहीं बोला कितनी बार करो, बट ही सेड व्हेन यू डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी। यस, पोप फ्रांसिस ने बहुत अच्छी बात बोली है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। उन्होंने बोला कि ग्रेटिट्यूड जो है, इससे दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती रहने के लिए। जी, बहुत ही मेरे को अच्छी लगती है उनकी बात, कि जो ये शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इस दुनिया को, वी कैन मेक ए बेटर प्लेस टू लिव। यस, चाहे थोड़ी सी, वो बोलते हैं चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन वो थोड़ा ही काफ़ी है। हाँ जी, वो बोलते हैं कि चाहे वो थोड़ा ही है, लेकिन वो थोड़ा ही काफ़ी है टू ट्रांसमिट अ लिटिल बिट ऑफ होप। यस, हाँ, कि चाहे, क्योंकि पोप फ्रांसिस बोलते हैं कि ये जो शुक्रगुजारी जिसको हम कह रहे हैं, कृतज्ञता, ये आशा को लेके आती है। जी, अब जैसे मान लो मैं और आप, हम आपस में बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ, मान लो शुक्रगुजार होते, आपने मेरे लिए कोई भलाई की, मेरे साथ कोई भलाई की, और मैं आपका शुक्रगुजारी कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ, और आपको पता लग रहा है, इसका क्या प्रभाव आ रहा है। मैं आपकी शुक्रगुजारी कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 10% खुशी मिल गई आपको भी, मुझे भी, जो है वो अच्छा रिलेशनशिप अच्छा बन गया। क्योंकि इंसान की फितरत है, जब तक उसे बदले में कुछ नहीं मिलता, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सेटिस्फेक्शन नहीं होती, सही। बदले में ये हम दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, जैसे कि बदले में हम चाहते हैं कि मतलब लालच, या वो नहीं, ये बदले में उसका ये स्वभाव है कि अगर वो कुछ करता है तो बदले में इच्छा रिकॉग्नाइज किया जाए। हाँ। हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिले, है ना। छोटा सा बच्चा, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई उनको टॉफी देता है, कोई हम किसी के घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, बच्चा तुम थैंक यू बोलो, से थैंक यू। बच्चे से ही हम सिखाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। और पोप फ्रांसिस ने ये बात भी बोली, इस पर भी असल में इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हुई हैं सीखने वाली। तो वो बोलते हैं कि वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉरगेट टू से थैंक यू। ये उनके शब्द हैं सही कि ज़्यादा टाइम
हम धन्यवाद बोलना भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाते हैं, हम सब। तो हाँ जी। जो आज आपने टॉपिक लिया ना, शायद इससे मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, मैं जी, जैसे जी। सोच रही हूँ। जी सिस्टर जी, ये टॉपिक जो है बेसिकली दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, प्यार है, वो नहीं रहा। नहीं रहा। रिश्तेदार रिश्तेदारों को नहीं मिल रहे। नहीं रहा। माँ बाप जो घर में भी कभी देखो आप, लोगों के घरों में माहौल बना हुआ है, वो हर कोई मोबाइल पे बिजी है, बिल्कुल। या अगर कोई मोबाइल छोड़ता है तो अपनी तरक्की की तरफ भाग रहा है, किसी दूसरे के बारे में नहीं अपने सोच रहा। दोस्तों के साथ बच्चे जा रहे हैं, घर पे नहीं बैठ रहे आजकल। फिर दुनिया में इतनी ज़्यादा इरिटेशन बढ़ रही है एक दूसरे के प्रति, और Frustration- प्यार खत्म, frustration बढ़ रही है, और प्यार खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो अगर हम इन छोटी नहीं है तो मेरे को लगता है कि ये बड़ी है। पूरे संसार में प्यार का यानी ईश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए ये एक बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, औजार हो सकता है। हथियार नहीं कहेंगे, औजार कहेंगे। औजार हो सकता है थैंक्स गिविंग या ये ग्रेटिट्यूड। एक साधन है। साधन है। हाँ, इसको प्यार को दुनिया में फैलाने के लिए, क्योंकि अगर हम इस तरह का रवैया रखेंगे तो दूसरों के प्रति तो हमारा जो व्यवहार अच्छा होगा, लोगों का हमारे प्रति अच्छा होगा, और ये मिल मिला के हम जो है और मनोस्थिति अच्छी होगी, सब खुश खुश रहेंगे। तभी तो पोप फ्रांसिस ने जो बात बोली है, जी जी, विद ग्रेटिट्यूड, वो बोलते हैं कि इफ वी आर बेयरर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, यस, इफ वी आर बेयरर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। जी जी, इवन दो फॉर लिटिल बिट, इवन दो लिटिल बिट, लेकिन वो बोलते लिटिल बिट से भी थोड़ी सी तो उम्मीद आएगी। वो उम्मीद यही है, निराश मनों में आशा आएगी कि हाँ मेरे को कोई प्यार करता है, कोई मेरे किए को समझता है। कोई बुजुर्ग माँ बाप हैं, अगर बच्चे समझेंगे तो उनको, जब बुजुर्ग हो गए, अब बीमार भी हैं, करीबी भी होती है कई जगह पे, नहीं तो बीमारियां तो होती हैं, उनको ये तसल्ली होगी, चल कोई बात नहीं, मुझे दर्द है, ये है, वो है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा बहुत मेरी सेवा करता है, बहू बहुत मेरी सेवा करती, मेरे पोते पोतियाँ मेरे पास आके बैठते हैं। ज़्यादातर क्या होगा कि पोते पोतियाँ कभी दादा दादी के पास बैठते नहीं, अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते, और जो लड़के हैं जब कमाने लग जाते हैं वो अपनी माँ के पास नहीं बैठते, अपने पापा के पास नहीं बैठते, वो अलग से कमरा है, अलग कमरा है तो अलग कमरे में पड़े हैं। तो अगर एक ही कमरे का घर है, मान लो ज़्यादा गरीब हैं, तो फिर भी पूछते नहीं है, वो बाहर हो जाता है उनका, उनकी चारपाई बाहर हो जाती है। लड़कों के रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाते हैं, मतलब उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर तो लड़के, हाँ जी आप सही कह रहे हैं, अगर लड़के अनमैरिड हैं तो ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के जब शादीशुदा हो जाते हैं तो जो नए रिश्ते बन गए हैं उनके साथ हो जाते हैं। रिश्ते सबके साथ रखने, कृतज्ञता सबसे करनी, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूलना, वहाँ पहला फर्ज है जी। वो चौथे हुक्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो छोड़ के दूसरे रिश्ते बनाने जाना नहीं है। सिस्टर जी, अंत में हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि ईश्वर के प्रति हमारा जो रवैया है, जो मतलब हमारा ये कृतज्ञ होना या उसके शुक्रगुजार होना, किस तरह से, मतलब कि हम सोचते हैं कि हमने सपोज करो हमारे जो चर्च डेली चले जाना, संडे चले जाना हमारा हो गया, संडे चर्च अटेंड कर लिया, एक ड्यूटी अटेंडेंस लगवा दी, वो हो गया। दूसरा हमारे मंथ है तो हमने अपनी तरफ से भी जो देना है, जो पैसे या जो कुछ चंदा वगैरह डेकोरेशन के लिए हमने वो भी हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा, फिर क्रिसमस डेकोरेशन, खुशियाँ मना लेनी है। लेकिन हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमने ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, ना पैसा चाहता है, ना कोई और चीज़ चाहता है, वो हमारा दिल मांगता है। तो हमें धन्यवाद भरे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देना है। इसके ऊपर आप 2 शब्द हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। इसमें अगर हमने ईश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बच्चे ने माँ बाप को प्रसन्न करना है तो क्या करें, अपने माँ बाप की बात मान ले, सीधी सी बात है। हाँ जी। अगर एक बच्चा, जैसे मैंने कहानी सुनाई अभी, अपनी माँ के लिए नौकर भी लगा दिया, सब कुछ भी उसको नौकर आके दे रहा है, सब कुछ भी कर रहा है, लेकिन बेटा माँ को नहीं मिलने जाता कभी, जी जी जी, तो माँ का तो दिल खुश नहीं होगा। सेम चीज़ है जो आपने पूछा है कि धन्यवाद देने के लिए बंदा, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए क्या करे, तो मेरे को तो यही समय लगता है कि वो ईश्वर की बात मान ले।
कि ईश्वर कहता क्या है वो बात मान ले, अपना दिमाग चलाने की बजाय। और दूसरे लोग जो कह रहे हैं, जो ज्ञानी लोग कह रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो भी सुन लो, लेकिन ईश्वर क्या कहता है उसके वचन के अनुसार हम देखते हैं। एफेसियों का ग्रंथ उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत है, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। ये ईश्वर कहता है। प्रभु कहता है कि हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय, एक तो समय वो अच्छा भी हो सकता है, समय बुरा भी हो सकता है। समय वो भी हो सकता है जब हमारी दुआ तो बस आधी निकली और सुन ली। समय वो भी हो सकता है जब दुआ कर रहे हैं लेकिन अभी सुनी नहीं है, अभी पेंडिंग है। और सब कुछ के लिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी वो हमें दे रहा है, उसके लिए कहते हैं कि धन्यवाद दें। अगर हम ये करें तो ईश्वर हमसे प्रसन्न है। और जैसे सेंट टेरेसा ऑफ लिसियो की मैंने बात बोली कि वो कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कारगर है ईश्वर के वरदान हमारे और अट्रैक्ट करने के लिए। और आशीषें मिलेंगी, धन्यवाद देते जाओ, आशीषें लेते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, आशीषें लेते जाओ। तो एक बात जो बस एंड में एक और कहना चाहती हूँ कि आपके पहले सवालों का जवाब है, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद दे नहीं पाते। मैं हूँ या कोई भी हो, किसी पे दोष नहीं है, लेकिन हम सब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि हमें एहसास नहीं है जी। और इस एहसास ये नहीं है कि मिला क्या है, जो मिला उसका पता नहीं लगा। मुझे एक लड़का मिला और उसने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, हम बहुत अकेले हैं, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हमारे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। उसके बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से इनको पाला और तो बहुत निराश था, मतलब बहुत निराश। जो कुछ उसके पास था वो उसको दिखता नहीं था। उसने मेरे को बोला कि हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो हमने कुछ बन जाना था। तो मैंने उसको बोला कि तुम लोग रात को रोटी खा के सोते हो? तो बोला हाँ रोटी हम खाते हैं। मैंने कहा तुमको पता है कि इंडिया में 22 करोड़ लोग हैं जो रात को भूखे सोते हैं। छोटी नंबर नहीं है, छोटी गिनती नहीं है, बड़ी गिनती है। ये एहसास हो हमें कि क्या कुछ हमारे पास है। जैसे बहुत सारे प्रभु के दास हैं, संत पौलुस से लेके, जैसे संत पौलुस ने कहा कि हमें क्या प्रभु के प्यार से अलग कर सकता है। क्या भूखे रहे, उनको मारा गया, उनको फेंक दिया। प्रभु यीशु को भी पहाड़ से एक बार कोशिश की थी और इसको तो फेंक ही दिया था, सेंट पॉल को। और अभी भी प्रभु के दास हैं, गरीबी में रहते हैं। और एक तरफ ये है जिसकी मैंने बात बताई, वो कहता हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हम ये हम वो, है ना। तो मतलब कि जिस समय ये 10 लोग जो आए थे कोढ़ी, उनमें से एक वापस जो आया, जब ये कहानी प्रभु ने सुनाई, वो कहानी नहीं, वो तो सच्चाई है, बल्कि वो एक घटना है। तो उस समय मैं बोलूँगी कि दुनिया, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2। दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई उस समय। एक तरफ ये आ गया जो धन्यवाद देने आया, दूसरी तरफ 9 आए जो भाग गए। एक तरफ वो आ गए जिन्होंने सोचा कि हाँ ये तो गुरु है, ये सबको चंगा करता है, मुझे भी कर दिया, चलो चंगाई लो, निकलो। एक तरफ ये दुनिया आ गई आधी जो कहती नहीं मैं योग्य नहीं था, आई वॉज नॉट वर्दी बट आई रिसीव्ड, ओह आई एम थैंकफुल, ओह आई एम नॉट वर्दी। एक तरफ ये है जो सोचता मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन मुझे मिला, हाय मैं अभागा, मुझे मिल कैसे गया ये गुरु, ये प्रभु, हमारे ऐसे कर्म के कैसे, हमारे ऐसे इतने कर्म कि ये हमें मिला, अब छोड़ेंगे नहीं। अब तू मारे या रखे, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब रिश्ता, जैसे सामरी स्त्री ने रिश्ता बना लिया, जैसे ये जो वापस आया आके यीशु के साथ रिश्ता बना लिया। तो दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक तरफ वो जो कहते हैं ये मेरा हक ही है, जो बच्चे कहते हैं माँ बाप ने कर दिया तो हमारा हक ही है। एक तरफ वो बच्चे सरवन जैसे, सरवन पुत्र, एक तरफ वो जो माता पिता को उठा के चलेंगे, एंड तक चलेंगे और प्यार से, वैसे ही जैसे माँ बाप ने उनको उठाया था, जो वैसे ही करेंगे। तो दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। तो हमने देखना हमने किस तरफ होना है। तो ये एहसास के साथ जुड़ा, तो एहसास ही ज़रूरी है। तो प्यारे दर्शकों, सिस्टर जी की बातों से हमें पता चलता है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का सबसे पहले कि उसने हमें असीम बरकतें, आशीषें दी हैं। और दूसरे नंबर पर माँ बाप का, जिन्होंने हमें संसार में लाकर बहुत कुछ दुख सुख झेल कर हमें इतना कुछ दिया है और ये जीवन हमें दिया है। और तीसरे नंबर पे हमारे जो लोग हमारे साथ चलते हैं फिरते हैं, हमारे साथ परिचित जितने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भाई बहन,
उन्होंने जो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार किया है, उन सब चीज़ों के लिए हमें उनके शुक्रगुजार रहना चाहिए और संसार में इस शुक्रगुजारी के रवैये को अपनाकर प्यार से भर देना चाहिए। और हमें उन 9 की तरह नहीं होना चाहिए। सिस्टर जी ने जैसे कि बताया कि बरकत 10 आए थे बरकत लेने, 9 लेकर चले गए, लेकिन एक वापस आकर एक ने धन्यवाद किया। हमें उस एक में से बनना है, वापस आए और रिश्ता बनाएं। हाँ, रिश्ता बनाना है एक दूसरे के साथ, ईश्वर के साथ, माँ बाप के साथ और पूरी दुनिया के साथ। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए खुदा की दी हुई तमाम बरकतों के लिए, अपने जीवन के लिए। तभी हम पूरे संसार में प्यार बांट सकते हैं, एक ईश्वर का राज्य जो है वो स्थापित हो सकता है। सो आपने इस प्रोग्राम में जो बातें सुनी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो लाइक अगर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। हाँ, ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा लगता है अच्छा लगता तो कि ये जरूर जो करें। बातें हुई हैं ये सबकी भलाई के लिए हैं और अच्छी बातें हैं, हमें इनको और अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं ना जी लाइक करके। तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। सो सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी खास विचार हैं वो प्रकट किए और हमारे दर्शकों को आपने समझाया कि हम किस तरह से ईश्वर का राज्य स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहकर, शुक्रगुजार रहकर। सो प्यारे दर्शकों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मैटर्स ऑफ लाइफ, जिसमें हमने बात की है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी के ऊपर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मिलेंगे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक देखते रहें प्रार्थना भवन टीवी। सबको जय यीशु मसीह की।